लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रवीण मित्तल परिवार ने आत्महत्या की है। व्यापार में लगातार घाटे से परेशान था परिवार, जिसके बाद जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, उजागर हुआ, तो आसपास के इलाकों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल पाई है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, देखिए, आर्थिक तंगी की वजह से यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, लेकिन क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि महज आशंका जताई जा रही है? देखिए, इस वक्त मैं देहरादून में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर वो यहाँ 3 साल रहे, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये वो घर है जहाँ पर देहरादून में उन्होंने अपने 3 साल का समय बिताया, और उनके आस पड़ोस के लोगों से भी हमने बातचीत की है। यहाँ पर देखिए, प्रवीण मित्तल उनका नाम है, उनके माता पिता भी उसमें थे, उनके 3 बच्चे भी उसमें थे, और यहाँ पर जितनी हमने जानकारी जुटाई उनसे ये पता लगा कि बहुत मिलनसार लोग थे, बहुत लोगों से व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। और लेकिन 3 साल करीब वो यहाँ पर रहे, लेकिन बीते 3 सालों से वो यहाँ से चले गए थे। मूल रूप से वो हरियाणा के ही रहने वाले थे, और यहाँ पर करीब उन्होंने 2 से 3 जगहें जो है वो बदली थी। ये पहला घर था जहाँ पर उन्होंने किराए में कमरा लिया था। यहाँ पर एक आंटी जी हमारे साथ हैं, जो उनकी पड़ोसी हैं, जो जिनके साथ उन्होंने समय बिताया। आपने खबर सुनी कि किस तरीके से 7 लोग जो हैं आपके साथ, आपने भी समय बिताया होगा, कैसा व्यवहार था? कैसे अच्छा था व्यवहार, अपने में बिजी थे, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, अपने काम से मतलब था उनको, बस बाहर राम राम हो जाती थी हमारी। पर जब खाली करके गए तो मुझे बहुत दुख लगा। यहाँ से गए तो मैं उनके घर मिलने भी गई, या तुमने खाली क्यों करा? कि उन्होंने किराया बढ़ा दिया था, इसलिए हमने खाली करा। ये पूरा घर ले रखा था उन्होंने? घर था इनके पास, वहाँ भी बड़ा घर ले रखा था। हाँ। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही थी? लव मैरिज थी? हमने कभी उनके झगड़े नहीं देखे। हाँ, कह रही मेरी तो लव मैरिज है, यूँ बताती थी। मैंने अपने पिताजी को कहता था मैं तो करूँगी शादी, इनसे करूँगी। हाँ, माता पिता उनके साथ ही रहते? साथ ही थे। अच्छा, क्या बिजनेस था, क्या काम करते थे वो? उनका तो वही था जियो एनजीओ का, और जो पिताजी थे उनको दुकान खोल के दे रखी थी, तब पूजा पाठ की किताब की दुकान खोल के दे रखी थी। तो पिताजी भी बिजी थे, बस माँ से काम नहीं होता, माँ बैठे थी, माँ की सेवा बहुत पूरी करती थी। कह रही और क्या लेके जाना है, सेवा ही तो करनी है आंटी, सेवा करके ही मेवा मिलेगा। पत्नी क्या करती थी? हाउसवाइफ थी? हाउस वाइफ थी, बच्चों को अपना पढ़ाती थी, डांस सिखाती, हर चीज़ में एक्टिव थी, अच्छी लेडी थी। परिवार की स्थिति ठीक थी, फाइनेंशियली भी ठीक थी? फाइनेंशियली तो बताया नहीं उसने प्रॉब्लम, मैं तो यही पता तनाव में रहती थी कभी? तनाव भी नहीं देखा, बस तनाव मुझे ये लगा जब फ़ोन नहीं उठाया। मैं चंडीगढ़ गई ना, तो एक बार बोला कि हम तो आंटी चंडीगढ़ आ गए हैं। मैंने कहा जरूर ना होगा तो मिलने ज़रूर आना, कि हाँ अगर आएंगे तो मिलेंगे। बस मैं फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, उनने फ़ोन ही नहीं उठाती थी, बिजी। और मुझे बहुत दुख लगता था। मैं कभी किसी और नंबर से फ़ोन करूँ, मुझे टाइम नहीं लगा फ़ोन करने का, नहीं फ़ोन करती, पता लगाती कुछ। तो यहाँ से खाली करने का कारण उन्होंने किराया बढ़ना बताया मुझे, बस किराया बढ़ाया उन्होंने, हमने इसलिए खाली कर दिया। करीब कितने टाइम पहले तक यहाँ रहे वो? मतलब 5-6 साल पहले रहे होंगे, 3 साल वहाँ भी रहे ना। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे मतलब करीब 3-3.5 साल? हाँ, ऐसे ही रहे। तो देखिए, यहाँ पर हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर वो किराए में रहा करते थे। 3 से 3.5 साल उस बात को हो चुके हैं, और यही वो घर है जहाँ पर वो रहा करते थे, जो हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि एक ही परिवार के 7 लोग जो हैं वो मृत मिलते हैं, जहर गटक लिया जाता है। और कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी जो है इसका एक कारण बताया जा रहा है, कि कर्जे में डूबे हुए थे। हालांकि इसको लेकर लगातार जाँच भी चल रही है कि क्या यही प्रॉपर कारण है या फिर कोई और कारण है। जांच पड़ताल यहाँ पर लगातार की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन का ऑफिशियल स्टेटमेंट शुभांगी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ सामने आ पाए, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है जिस तरह से बुराड़ी कांड हुआ था वैसे ही अब हरियाणा के पंचकुला में देखने को मिल पाया। लेकिन शुभांगी, पुलिस प्रशासन क्या देहरादून वाले मामले को लेकर भी किसी तरह की कोई जांच कर रही है? देहरादून में भी आकर विजिट किया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई बड़ा खुलासा हो पाएगा? देखिए, अभी हमारी एसएसपी से बात हुई थी, और एसएसपी और पुलिस टीम जो है वो लगातार यही पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कहां पर वो रहते थे, कितने साल वो यहां पर रहे, क्या उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी बात थी जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि जो देहरादून पुलिस है वो अपने स्तर पर इसको लेकर जांच भी कर रही है, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन भी निकाल रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और कोई और खुलासा जो है वो उसको लेकर हो सकता है, क्योंकि जब पुलिस विभाग अलग अलग जगहों से इन्फॉर्मेशन जुटाती है तो कुछ नए फैक्ट्स जो है वो भी निकल कर सामने आते हैं। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। एसएसपी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी इसको लेकर जांच चल रही है, हम लोग पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति इसको लेकर थी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। शुभांगी, साथ ही आपसे ये जानेंगे, प्राथमिकी जांच जो अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, क्या कोई अंधविश्वास की डगर भी देखने को मिल पा रही है?
देखिए, क्योंकि ये बताया गया कि बागेश्वर धाम में गए थे वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए, और उसके बाद ही लौटते समय जो है ये घटना देखने को मिली। लोगों ने देखा कि गाड़ी के अंदर किस तरीके से 7 शव जो हैं वो बंद पड़े हुए थे, और उसके बाद इसको लेकर जांच हुई। तो कहीं ना कहीं ये एक जो फैक्टर है, ये भी हल्का एक एंगल जो है इसमें देखने को मिल रहा है, जो आपने बात कही। हालांकि अभी जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मामला अभी जांच के घेरे में है, जांच चल रही है, इसके कई सारे पहलू जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो या फिर उनकी पर्सनल लिविंग को लेकर हो, देहरादून से उसका कनेक्शन हो, या फिर पंचकुला में जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है। जांच के बाद ही ये तमाम चीजें, ये तमाम फैक्टर्स जो अभी जो एंगल्स नजर आ रहे हैं वो क्लियर हो पाएंगे। अब बिल्कुल शुभांगी, देखिए ये अब लगातार लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि महज बस एक गलती हुई और उसकी वजह से 3 पीढ़ियां पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी हैं और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी क्या जानकारी मिल रही है? जिन 7 लोगों ने आत्महत्या की और ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उसमें कितनी महिलाएं, कितने पुरुष और कितने बच्चे थे? देखिए प्रवीण मित्तल उनका नाम बताया जा रहा है, उनके माता पिता उनके साथ में थे, उनकी पत्नी उनके साथ में थी, उनके 3 बच्चे उनके साथ में थे, और कहीं ना कहीं पूरा परिवार खत्म हो गया। बच्चों की जिंदगी अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी जिंदगी जीनी थी। लेकिन किसने सोचा था कि देखिए जो लोग अब जिनसे हमने अभी बात करी, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिनके साथ वो 3 साढ़े 3 साल पहले रह रहे थे, 3 साल बाद उन्हें ये सूचना मिलेगी, खबर मिलेगी कि उनके साथ रह रहे लोगों ने आत्महत्या कर ली। और केवल एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे परिवार ने, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वो बच्चे इसी जगह पर खेला करते थे, जो घर हमने आपको दिखाया, ये आंगन जो आपको नजर आ रहा है, इसी जगह पर वो बच्चे खेला करते थे। ये महिलाएं जो है आपस में यहीं पर बातचीत किया करती थी। उनके जो प्रवीण मित्तल बताए जा रहे हैं वो एनजीओ चलाते थे, ये खबर यहाँ से मिल रही है। उनके पिता ने एक दुकान टपकेश्वर मंदिर के पास खोली थी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सोचना बहुत